नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है डेविल कार्ड, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, Four of Wands एंड देन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आपके पास है ब्रीथ कार्ड एंड है लॉयल हार्ट। ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपका जो पहला कार्ड है वो है डेविल कार्ड। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेविल कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द डेविल कार्ड। ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पैशनेटली फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी हो सकती है। आप इस इंसान की एनर्जी डेफिनेटली फील कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप सेंसिटिव हो, एक एम्पैथ हो या साइकिक हो, आप इस इंसान के बारे में लाइक यू आर गोइंग टू फील द एनर्जी वेरी स्ट्रांगली। अगर आप भले ही साइकिक नहीं हो फिर भी आपको इस इंसान से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप इस इंसान के बारे में ड्रीम कर रहे हो, इनका नाम यहाँ वहाँ सुनाई दे रहा है, यू सीइंग देयर नेम हियर एंड देयर, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, लाइक आपको लेके दे वेरी मच फोकस्ड ऑन यू। ये जो इंसान है ना, दे वेरी मच फोकस्ड ऑन यू इस दौरान पे। ओके, एंड ये जो ऑब्सेशन है आपको लेके, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो सकता है। इट इज़ हिडन, दे आर ट्राइंग टू हाइड इट फ्रॉम यू, या दूसरे लोगों से हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको लेके ये इंसान काफ़ी पैशनेटली फील कर रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, इस दौरान पे ये इंसान लाइक दे वेटिंग ऑन समथिंग। मुझे लगता है कि इंसान कुछ वेट कर रहे हैं, या दे सीइंग कि ये चीज़ कैसा काम करने वाली है। लाइक उन्होंने कुछ ना कुछ किया है या प्लान किया है, या दे हैव डन समथिंग एंड दे आर लाइक सीइंग कि ये इंसान कैसे रिएक्ट करने वाला है, मतलब आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट एक वेटिंग फेज है, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वेटिंग ऑन समथिंग, कुछ एक लाइक आई एम फीलिंग दैट वेरी स्ट्रांगली आपके लिए विद द डेविल कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास डेविल है, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर एक टॉक्सिक रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, ये आपके फैमिली से हो सकते हैं, उनके फैमिली से हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे ये इंसान विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक दे सी अ फ्यूचर विथ यू। ओके, आपके रिलेशनशिप में आइदर ये इंसान बहुत रिच है या आप बहुत रिच हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ये इंसान आपसे लाइक दे आर एक्चुअली वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू, भले ही आप दूसरे कास्ट के हो, ये इंसान चाहेंगे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में लाइक दे वुड वांट अ फैमिली विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक सब कुछ चाहिए आपके साथ। ओके, तो उस इनके जो इंटेंशन है ख़राब नहीं है, बट आई थिंक विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपका जो रिलेशनशिप है बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ होगा एंड बहुत जल्दी ख़त्म भी हुआ होगा, या समथिंग लाइक दैट। लाइक विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान रफ्तार से आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं। लाइक ऑन एंड ऑफ आपका कनेक्शन हो सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या दूसरी जो एक और एनर्जी है, लाइक दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ये इंसान रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं, बट अगैन कहीं ना कहीं लाइक दे ड्रिवन बाय सेक्शुअल एनर्जी। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लाइक ये इंसान आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, एंड आपके बारे में अगैन लाइक फीलिंग वेरी पैशनेटली अबाउट यू। आई थिंक ये एनर्जी आप बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे होगे इस इंसान को लेके। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट यू। ओके, दे वांट, मतलब ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, दे वांट टू सेटल डाउन एवरीथिंग। लाइक आई थिंक दे वांट ऑल ऑफ दिस। ओके, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, एंड डिसाइड कर लिया इस चीज़ के ऊपर।
कि वो आप ही से शादी करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके, विद द 4 ऑफ wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान एक्चुअली बहुत रिच हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये दिखाता है ये इंसान थोड़े ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी कीमत पे आई वॉन्ट देम इन माई लाइफ, ओके, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान डेफिनेटली आपको लेके इस दौरान पे डिसाइड कर लिया है कि चाहिए तो चाहिए, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आई एम सॉरी टू से, बट ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी सीरियस है, ओके। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि ये काफ़ी रिच हो सकते हैं या पोटेंशियल है कि ये बहुत रिच हो सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप इस इंसान से ऑलरेडी मैरिड थे तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको लेट गो नहीं करना चाहते, दे वांट द रिलेशनशिप बैक, ये इंसान वापस आना चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स अ लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप, बहुत लंबा चलेगा, ओके, ये रिलेशनशिप। एंड उसके बाद है ब्रीथ कार्ड एंड है लॉयल हार्ट। तो विद द लॉयल हार्ट ये दिखाता है कि दे आर इन लव विथ यू, ओके, ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो आपके प्यार में है विद द लॉयल हार्ट। एंड विद द ब्रीथ कार्ड ये दिखाता है कि इंसान दे आर नॉट गोइंग टू बी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड ब्रीथ कार्ड है। तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं एंड एक डर हो सकता है, एक लेवल ऑफ फियर हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। अगर वो ज़्यादा वेट करेंगे तो प्रॉब्ली आप उनके लाइफ से निकल जाओगे या आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आपकी लव मैसेजेस क्या कहते हैं इस इंसान के बारे में। यू हील माई हार्ट, आंसर्स कॉम्प्लिकेटेड, विल स्टैंड फॉर यू। आपको लेके ये काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं, ओके। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, friends with benefits, okay, sexual energy, many people are in love with you and I gave you my all, okay। तो फर्स्ट थिंग सन साइंस के हिसाब से, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे है एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, देन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ओके। तो ये सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं सन मून राइजिंग के हिसाब से। मैं फिर से बता देती हूँ, आपके पास है कैप्रिकॉर्न, वर्गो है, एरीज है, टॉरस है, देन आपके पास स्कॉर्पियन, सैजिटेरियस है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। उसके बाद में है फूल कार्ड, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, टाइम फॉर अ नैप एंड है सेरेंडिपिटी, ओके। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो फर्स्ट थिंग विद द 3 ऑफ कप्स, ये इंसान आपके सर्कल में है, ओके। मतलब आप इस इंसान को मे बी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, बट मे बी कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, उस टाइप की एनर्जी। इस इंसान ने आपको कोई पार्टी में देखा होगा या दे आर योर फ्रेंड्स या कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ कप्स। फर्स्ट थिंग, ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, इसलिए अट्रैक्टेड हैं क्योंकि यू आर फन लविंग, यू आर एक्साइटिंग टू बी अराउंड। आपके साथ जब भी वो रहते हैं उनको बहुत खुशी फील होती है, तो उस टाइप की एनर्जी है, ओके। ये इंसान डेफिनेटली आपका दोस्त बनने की कोशिश करेंगे या आपके फ्रेंड सर्कल में घुसने की कोशिश करेंगे, आपके दोस्तों के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। इस इंसान को लगता है कि यू आर लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ प्राइज़, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक सम सॉर्ट ऑफ प्राइज़ या काफ़ी लकी फील करेंगे अगर आप उनके लाइफ में आओगे तो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि ये इंसान
ओके, विद 3 ऑफ कप्स एंड विद फूल कार्ड मुझे लगता है कि ये कोई नए इंसान है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, या देयर इज समवन न्यू हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विद द फूल कार्ड एंड विद द 3 ऑफ कप्स। ओके, सो विद द फूल कार्ड जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपको लेके लाइक दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू। ओके, बट जिस हिसाब से ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे बहुत एक लाइट हार्टेड अप्रोच रहेगा। ओके, आई थिंक जब भी ये इंसान आपको देखते हैं दे ऑलवेज स्माइलिंग। ओके, दे ऑलवेज स्माइलिंग। ये इंसान काफ़ी लॉयल टाइप के हो सकते हैं। यूजुअली जो फूल है ना उनके इंटेंशंस ख़राब नहीं रहते, बट यूजुअली फूल इज़ लाइक दे डोंट वांट टू सेटल डाउन। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी वफ़ादार है, काफ़ी लॉयल हैं, आपके कंपेनियन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है, मे बी योर फ्रेंड इज़ इन लव विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द फूल कार्ड। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि जब भी इंसान आपको देखते हैं दे ऑलवेज स्माइलिंग। ओके, लाइक दे वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स यू। ओके, बहुत एक डिवोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक उनके हिसाब से आप बहुत लाइक हैप्पी गो लकी टाइप के हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक दैट इज़ व्हाट दे बिलीव कि आप बहुत हैप्पी गो लकी हो एंड लाइफ को अपने फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते, लाइक यू आर इन द मोमेंट एंड लाइफ को एक फुलेस्ट तरीके से जीते हो। तो उस टाइप की एनर्जी है। मतलब वो बहुत एक केयर फ्री अप्रोच, बहुत एक लेड बैक अप्रोच फील करते हैं जब भी वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। दे ऑलवेज स्माइलिंग एंड हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती है उनको कि वेन एवर दे आर थिंकिंग। ओके, जब भी वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ओके, ऐसा होता है कि मतलब दे ऑलवेज स्माइलिंग। आपके थॉट्स ना उनको इट मेक्स देम स्माइल। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये इंसान विद द जस्टिस कार्ड, अगर आप दोनों के बीच में, ओके, मुझे लगता है कि एक न्यू पर्सन है, बट अगर ये ऑलरेडी एक ऐसे इंसान है जिनको आप जानते हो तो विद द जस्टिस कार्ड अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो चीज़ें रिजॉल्व होंगी विद द जस्टिस कार्ड। ओके, एंड आई थिंक ये जो इंसान है फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है मुझे लगता है। ओके, तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक सही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो विद द फुल कार्ड एंड विद द जस्टिस कार्ड। लाइक वेरी डिवोटेड एनर्जी वही मैं फील कर रही हूँ आपके लिए कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी डिवोटेड है विद द जस्टिस कार्ड। ओके, विद द फुल कार्ड एक्चुअली। उसके बाद में जो कार्ड है वो है टेन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेन ऑफ कप्स है एंड जस्टिस कार्ड है, तो ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है विद द जस्टिस एंड विद द टेन ऑफ कप्स। मतलब फाइनली आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव आप अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपको ये सब कुछ दे सकते हैं। आपकी एक फेरी टेल एंडिंग हो सकती है विद द टेन ऑफ कप्स, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, दे वॉन्ट ऑल ऑफ दिस विथ यू। पर हो सकता है कि एट द मोमेंट आप दोनों के बीच में, मतलब ये इंसान काफ़ी सिंगल हैं एट द मोमेंट, आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, एटलीस्ट इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आप नहीं हो। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यू मेक दिस पर्टिकुलर पर्सन वेरी हैप्पी। ओके, आपको देख के या आपके साथ रह के ये बहुत खुश फील करते हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द नाइन ऑफ कप्स। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो सकते हो। दे आर इन्फैक्चुएटेड विथ यू एंड जैसे मैंने पहले भी बताया विद द फूल कार्ड, आई थिंक ये आपके वेल विशर हैं एंड दे वांट द बेस्ट फॉर यू। मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। लाइक दे आर इन लव विथ यू, वो चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड टेन ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो प्यार की बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टाइम फॉर अ नैप। तो टाइम फॉर अ नैप दिखाता है कि मे बी आप बहुत समय से सिंगल रहे हो। ओके, एंड ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर अगर आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल, तो यहाँ पे एक
फेस दिखाई दे रहा है जो इस फॉक्स को देख रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि लोगों को लगता है कि आप काफ़ी चालाक हो, आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, ये सारी चीज़ें लोग आपके बारे में सोचते होंगे। मतलब आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है या जो आपका इम्प्रेशन है लोगों के ऊपर, वो बहुत बार गलत होता होगा, या लोगों को लगता है कि दे कैन नॉट ट्रस्ट यू। ओके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बट ये इंसान मुझे लगता है कि आपको एक बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। दे सी यू इन अ वेरी डिफरेंट वे विथ द टाइम फॉर अ नैप। तो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, दे फील लाइक मे बी दे ट्रस्ट द इंट्यूशन। ओके, मे बी ये आपकी रियलिटी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो लोगों को धोखा देते हो, या यू नॉट ट्रस्ट वर्दी। मे बी ये चीज़ सही नहीं है आपके बारे में। ओके, दे एंड विद द टाइम फॉर एन ऐप मुझे बहुत हद तक लगता है कि जैसे मैंने बताया कि इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, या दे लुकिंग एट यू, दे ऑलवेज लुकिंग एट यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप काफ़ी अनअवेयर हो, आपको ये नहीं मालूम कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है। लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी। तो फर्स्ट थिंग, आप आई थिंक विद द सेरेंडिपिटी कार्ड दे वांट, मतलब जस्ट दे फील लाइक अ बटरफ्लाई। ओके, इस इंसान को लगता है कि लाइक यू आर अ फ्लावर एंड वो एक बटरफ्लाई है। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मतलब दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ओके, ये चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं एंड वो आपकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपकी तरफ लाइक दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, दे आर इन लव विथ यू, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे हैं। बट आई फील लाइक दे आर ऑलरेडी इन लव विथ यू। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उनको लगता है कि वो काफ़ी लकी हैं आपको पा के with the serendipity card। तो they're feeling very lucky। okay, and like I said, हमेशा ये स्माइल करते रहते हैं। like whenever they think about you, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपको देखते हैं, they always smiling। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है कैंसर, पाइसिस, उसके बाद है एक्वेरियस एंड है लिब्रा। ओके, तो आपके पास है कैंसर एंड पाइसिस, एक्वेरियस एंड है लिब्रा। ओके, आपके पास लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। समथिंग रिलेटिंग टू जुपिटर। ओके, जुपिटर, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये इंसान। एंड यू आर अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी हेल्दी हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। उसके बाद जो मैसेज है वो है सोशल मीडिया। तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, सोशल मीडिया से जानते हैं, या समहाउ सोशल मीडिया कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे मैंने बताया कि दे आर लुकिंग एट यू। सेल्फ लव इज़ पावरफुल। तो आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो इस दौरान पे। ओके, यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड ये चीज़ वर्कआउट हो रही है आपके लिए। ओके, आई हैव अ सीक्रेट, प्रैक्टिकल लव। आई थिंक आप थोड़े प्रैक्टिकल हो चुके होंगे प्यार में। आई फील द सेम एंड यू डोंट नो दैम। ओके, आप इस इंसान को नहीं जानते। तो एक न्यू एनर्जी है। उसके बाद है आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। वन लास्ट मैसेज, यू चेंज्ड माई लाइफ। ओके, तो बेसिकली आपने इस इंसान की लाइफ एक पॉजिटिव तरीके से बदली है। आपने एक मेजर इम्पैक्ट किया होगा इनके लाइफ में। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक दे ऑलवेज स्माइलिंग, लाइक बहुत लॉयल हो सकते हैं आपकी तरफ। आपका एक बहुत एक केयरफ्री नेचर है, या लाइक यू आर लाइक बिंदास टाइप। एंड जो इंसान आपको पसंद करते हैं वो दे आर नॉट लाइक किसी भी तरीके से आपको जकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दे आर नॉट समवन की आपकी फ्रीडम ले लेंगे। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। अगर आप फ्रीडम लवर हो तो ये आपको स्पेस देंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है लवर्स। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, पॉइज्ड एंड है रीजनरेशन। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है लवर्स कार्ड।
तो इस दौरान पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फ़ील कर रही हूँ वो ये है कि जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं वो डेफ़िनेटली आपसे प्यार करते हैं, वो एक चीज़ है, ओके? अगर आप एक फ़ीमेल हो तो डेफ़िनेटली इस दौरान पे आप कोई ब्लेसिंग या कोई मिरेकल चाहते हो अपने लाइफ में, स्पेशली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। यू वांट सम मिरेकल, ओके? लाइक आप भगवान को आइदर प्रे कर रहे हो या यू लुकिंग अप, ओके, कि कहीं न कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिले, कुछ पता चले कि क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। यू वांट योर मिरेकल, ओके? स्पेशली प्यार के हिसाब से, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप मेल हो इस दौरान पे तो आप अपने पार्टनर के ऊपर इस दौरान पे बहुत फ़ोकस्ड हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि कहीं न कहीं आप दोनों के ऊपर भगवान की एक कृपा है, या आपके एंजल्स दे आर अराउंड यू एंड आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस दौरान पे। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है। कोई ना कोई है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे आर वेरी मच इन लव विथ यू, क्योंकि आफ्टर ऑल लवर्स कार्ड आया है। तो इस हिसाब से मे बी आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो या ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, या यू बोथ आर इन लव विथ ईच अदर। एंड वो द लवर्स कार्ड ये दिखा रहा है कि जो इंसान आपसे प्यार करते हैं वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। उसके बाद में जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लवर्स है, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में टेम्पटेशंस हो सकते हैं, ओके? कोई और भी है जो इंटरेस्टेड है आप में, ओके? मतलब यहाँ पे दो लोग आप में इंटरेस्टेड है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके लाइफ में इस दौरान पे बहुत सारे टेम्पटेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। एंड इसी वजह से पेज ऑफ कप्स यहाँ पे निकला है। पेज ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, फिल्मी फीलिंग्स आपकी तरफ फील कर रहे हैं इस दौरान पे, ओके? उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ कप्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स कार्ड, ये दिखाता है कि आई फील लाइक ये इंसान आपसे आइदर यंग हो सकते हैं, ओके? यंग एनर्जी में है, यंग है, या आप इनके जो इमोशंस हैं आपकी तरफ वो बहुत लाइक थोड़े डीप इन द सेंस एक्सट्रीम हो सकते हैं, नॉट पूरी तरीके से एक्सट्रीम, बट इट्स लाइक ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके इर्द गिर्द, ओके? विद द लवर्स कार्ड, दे आर नॉट एबल टू, sorry, they are not able to control your emotions, they're not able to control their emotions। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द लवर्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके? ये इंसान बहुत ध्यान दे रहे हैं कि किस हिसाब से वो ड्रेस अप करते हैं, आर दे लुकिंग गुड और नॉट, लाइक बहुत कॉन्शियस इस दौरान पे, स्पेशली आपके सामने बहुत कॉन्शियस होंगे अपने कपड़ों को लेके या जिस हिसाब से वो दिखते हैं। दे ऑलवेज लाइक हमेशा जब भी वो आपसे आइदर रास्ते में मिलने वाले होते हैं या इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस में अगर ये इंसान आपसे मिलते हैं तो दे आर लाइक ओके, लाइक दे विल प्रॉपर देयर शर्ट या अपने ड्रेस को ठीक करेंगे एंड देन दे विल कम टूवर्ड्स यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द लवर्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि हाँ ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है बहुत स्ट्रांगली, बट इनके फिनांसेस सही नहीं है इस दौरान पे, ओके? देयर फिनांसेस आर नॉट राइट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान आपको हाईली देखते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि जिस इंसान से आप रिलेशनशिप में हो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पे हो सकती है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे इंटरेस्टेड इन यू, बट इस दौरान पे क्योंकि वो आपको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, इसी वजह से उनको लगता है कि वो इनके पास सही लाइक मतलब फाइनेंसेस नहीं है या इतने पैसे नहीं हैं कि वो रिलेशनशिप को
इन द सेंस लाइक दे वांट अ प्रॉपर रिलेशनशिप विथ यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट बहुत हद तक इनको लगता है कि इनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, पर ये आपको पाना चाहते हैं, दे वांट टू अटेन यू, या आपको पाना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड है द हैंग्ड मैन। तो जैसे मैंने बताया, ये इंसान आपको हाईली रिगार्ड करते हैं, दे फाइंड यू वेरी ब्यूटिफुल, लाइक मतलब वो आप उनके पहुंच के दूर हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। ओके, एंड आई थिंक आप अपनी वैल्यू समझते हो, यू नो योर वैल्यू। आप किसी एक पर्टिकुलर मतलब यू हैव योर स्टैंडर्ड्स, आप किसी के लिए सेटल नहीं होने वाले। ओके, जब तक वो इंसान आपके हाई स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, आप सेटल डाउन नहीं होने वाले। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने बताया कि आप अपनी वैल्यू समझते हो विद द हैंग्ड मैन एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप बहुत फोकस्ड हो सकते हो अपने फिनांसेस के ऊपर या अपने पैसों के ऊपर। इस दौरान पे आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, अपने लाइफ को फुल तरीके से जीना चाहते हो। बट ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत सिंगल एनर्जी है। ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने सिंगलडम को पसंद करते हो या बहुत लंबे वक्त से सिंगल हो, एंड या सिंगल एनर्जी में आप हो। ओके, भले ही लोग आप किसी से प्यार करते हुए कोई और आपसे प्यार करता है, मे बी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, या ऐसा कुछ है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हैंग्ड मैन। बट मुझे लगता है कि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग काम करने वाला है विद द हैंग्ड मैन। ओके, थिंग्स विल हैपन फॉर यू, बट थोड़े डिलेज हो सकते हैं, बट या डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होंगी आपके लिए। विद द हैंग्ड मैन ये भी दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ है, एंड इस दौरान पे चीज़ें मतलब ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। प्रॉब्ली आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो। ओके, यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब लवर्स है, लवर्स के नीचे हैंगमैन है, तो ये दिखाता है कि जो इंसान आपसे प्यार करता है, मे बी दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, या आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो इस दौरान पे। एंड विद द हैंगमैन एंड विद द लवर्स कार्ड ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लव लाइफ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इस दौरान पे, बट डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड हैं, एक यंग एनर्जी इंटरेस्टेड है। मे बी आपको लगता है कि इंसान काफ़ी इमेच्योर है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द पेज ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पॉइज्ड कार्ड एंड है रीजनरेशन। तो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो पॉइज्ड कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान को लगता है कि फर्स्ट थिंग दे फाइंड यू वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट टाइप के हो सकते हो, आपके जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, लाइक यू आर वेरी केयर फ्री, स्पेशली अपने टैलेंट्स को लेके, या आपके जो टैलेंट्स हैं दे कैन बी मतलब एक बहुत हाई लेवल का या समथिंग लाइक दैट। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस इंसान को लगता है कि आप कोई एंजल हो या यू आर लाइक एन एंजल, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द पॉइज्ड कार्ड। आपका कॉन्फिडेंस इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है रीजनरेशन कार्ड। थोड़े लोगों के लिए जो एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, एक डेफिनेटली कोई नया है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एक यंग एनर्जी के हैं, आपसे काफ़ी यंग हो सकते हैं एज में, ये एक स्टूडेंट हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, जिस भी इंसान से आप प्यार करते हो, आपका लव रिलेशनशिप रहा है, उस इंसान लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट्स यू बैक। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं ये पर्टिकुलर इंसान विथ द रीजनरेशन कार्ड। लाइक अ न्यू स्टार्ट, लाइक दे वांट कि थिंग्स आप दोनों के बीच में अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द रीजनरेशन कार्ड। ओके, तो सन मून राइजिंग के हिसाब से देख लेते हैं। आपके पास है पाइसेस, आपके पास है कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी एंड वर्गो। ओके, तो आपके पास है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, जेमिनी एंड पाइसेस। आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं?
सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। तो आपका स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया कि आपके स्टैंडर्ड हाई हो चुके हैं। ओके, यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स, व्हाई डिड वी ब्रेक अप। आपको कुछ मैसेज मिलने वाला है। ओके, आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट यू, यू मेक मी ब्लश, वन लास्ट मैसेज, एंड हेल्प अदर्स दे रिक्वायर यू। ओके, तो मे बी आइदर आपको किसी की मदद करने की ज़रूरत है या कोई आपकी मदद चाहते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी है, बट हो सकता है कि ये इंसान दूसरों की मदद ले रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, तो वो एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।